हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 क्या है सिलेक्शन का असली आधार। बेसिकली काफ़ी दिन से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये क्या हुआ मतलब यदि हम बात करें आरपीएससी की बात करें, इस आरपीएससी की हाल ही के अंदर कुछ एग्ज़ाम हुई और वो एग्ज़ाम हुई थी आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। और इस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुई ना, वो इसका उनका लेवल इतना खतरनाक था कि इन दोनों एग्ज़ामों का जो फर्स्ट पेपर था, इन दोनों एग्ज़ामों का जो फर्स्ट पेपर था भाई साहब, वहाँ पर आपके 40% मार्क्स नहीं आ रहे। और साथ साथ इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो सेकंड पेपर जो ऐसे थे कि उनके अंदर भी 40% नहीं आ रहे। और इसका एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब है कि इन दिनों ऐसा आरपीएससी के द्वारा अपने ट्रेंड में कुछ बदलाव किया गया। आरपीएससी क्योंकि काफ़ी दिन से मांग की जा रही थी कि आरपीएससी का वही डर रहा है, आरपीएससी वैसे ही चल रही है, आरपीएससी के अंदर पेपर लीक हो रहा है, फलाना सिंह हो रहा है, ढिमका सिंह हो रहा है। तो उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा इस आरपीएससी में कुछ चेंजेस किए गए। यहाँ पे सदस्यों की संख्या को 10 किया गया और हो सकता है इंटरनली भी कुछ चेंजेस किया गया हो सकता है वहाँ पे समझदार लोगों को बढ़ाया गया कि उनको कहा होगा कि पेपर बनाओ और अच्छा खासा लेवल का पेपर बनाओ। और भाई साहब वही आपके यहाँ पर हुआ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुई और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ऐसी हालत खराब हुई कि बच्चों से फर्स्ट पेपर के अंदर 40% नहीं आ रहे थे। और मैं बार बार इसी फर्स्ट पेपर के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो बच्चा होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, उसका बच्चा जो होता है उसके माइंड सेट होता है, उसका माइंड जो है ना इस सेट होता है कि हमें तो अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, हमें अपना सब्जेक्ट तैयार करना होता है। वो फर्स्ट पेपर के ऊपर जो फर्स्ट पेपर होता है, इस फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस ही नहीं करता मेरे भाई, वो फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस नहीं करता। और मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये फर्स्ट पेपर जो है ना, यही असली सिलेक्शन का आधार है। सिलेक्शन का असली आधार की बात करें तो ये आपका फर्स्ट पेपर ही है। यदि आपके 40% नहीं आए तो मामला बिगड़ जाएगा साहब, मामला बिगड़ जाएगा। तो यदि आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो आपको फर्स्ट पेपर का जो है ना, फर्स्ट पेपर के अंदर 40% लाने होंगे और इसके ऊपर फोकस करना होगा। और फर्स्ट पेपर को यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे 40% मार्क्स आए तो आपको इस फर्स्ट पेपर पर फोकस करने के लिए आपको मैं हर बार कहता हूं, आपको अपने स्टडी मैनेजमेंट करना होगा और आपको आपके यहाँ पर आपका मैनेजमेंट करना होगा और साथ साथ आपको आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। क्योंकि ये बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या करें, अब तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी आ रही है, अब तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी आ रही है। और पिछली बार एग्जाम दिया था ना, उस एग्जाम को देख करके ऐसा लगा कि अब क्या होगा। आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया और खास करके फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो बुरी हालत थी, सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ी सी हालत थोड़ी सी ठीक थी, पूरी ठीक नहीं थी। और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ तो चेंजेस करना होगा, कुछ तो बदलाव करना होगा। तो जब आरपीएससी अपने लेवल को बदल रही है तो हमें भी अपने लेवल में बदलना होगा। आरपीएससी के द्वारा पैटर्न चेंज किया जा रहा है तो हमें भी अपने पढ़ने के पैटर्न में चेंजेस किया जाएगा। यदि आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया तो हमें भी अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब पहले वो फैक्ट पूछते थे, हम भी फैक्ट याद करते थे, अब वो कथन कारक पूछते थे, हमने कथन कारक को पढ़ना चालू कर दिया। अब किसी एक बिंदु के संदर्भ में कहते हैं कि इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है असत्य है, तो हमें उसकी चारों बातें याद रखनी पड़ेगी। मतलब पहले क्या होता था, बेसिकली मैं कहूं कि एक बच्चा 5-6 महीने तैयारी करता, होता क्या था, एक जब आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, एक बच्चा अपने घर से निकलता और वो जाता आपके कोचिंग के अंदर और कोचिंग में जाने के बाद 6-7 महीने तैयारी करता और 6-7 महीने की तैयारी के बाद वो सीना ठोक के कहता कि मेरा सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फैक्चुअल बातें आती थी और बच्चा फैक्ट पढ़ता था और एग्जामिनर भी वहीं से उठा के था जिसकी है ना। और वो जो रट के चला गया और जिनकी किस्मत अच्छी थी भाई, या तो रट के चला गया, मेहनत करके चला गया, या हो सकता है जिसने जो पढ़ा वही आ गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और उसके आधार पर सीना ठोक के कहता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। अब आप सोचो कि 6 महीने तैयारी करके और हम अपना सिलेक्शन ले लें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रश्नों का लेवल बदल चुका है, प्रश्नों की भाषा बदल चुकी है, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। तो आपको भी अपने आप को भी उस पैटर्न के अनुसार, उस समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। जी हाँ, उसके अनुसार बदलना होगा। तो अपने समय को भी ध्यान में रखना होगा और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीजें आपका रखना। तो स्टडी मैनेजमेंट का मतलब है जो बदलता हुआ स्वरूप है, उस बदलते हुए स्वरूप को आपको बदलना होगा। जो बदलता हुआ जो लेवल है उसके साथ अपने लेवल को अप करना पड़ेगा और जो बदलता हुआ जो पैटर्न आ रहा है उसके अनुसार अब तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और कितना समय देना है ये तो आपको डिसाइड करना होगा। तो इस बदलते प्रारूप के साथ, बदलते स्वरूप के साथ